कुछ ही घंटों पहले जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने एक बयान दिया है। बौखलाहट में मसूद अजहर ने ये कहा है कि अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ तो दिल्ली से लेकर के काबुल तक तबाही फैला दी जाएगी। जी हाँ, ये बयान दिया है मसूद अजहर ने अभी हाल ही में कुछ घंटों पहले, और इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हिंदूवादी राष्ट्रीय नेता उपदेश राणा जी। उपदेश जी, आपका स्वागत है हमारे साथ आने के लिए, सत्यमेव न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए और इस मुद्दे पे बात करने के लिए। सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने सवाल किया है, अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने भी अपने प्रश्न में एक चीज़ बोली कि बौखलाहट में ये बयान दिया है। देखिए, इन लोगों की छटपटाहट है, इनकी बौखलाहट है, और मैं कहूँगा कि इनके दिमाग का स्तर नीचे गिर गया है। और इसका साफ रीज़न ये है आज के समय में कि इनको ये आभास हो चुका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट बनाए, चाहे सरकार अध्यादेश से बनाए, और चाहे राम भक्त बनाए, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण अति शीघ्र होने वाला है। उसकी बौखलाहट है, उसकी छटपटाहट है इन लोगों के अंदर। जो ये मजहूर का इसका असद मसूद अजहर का जिक्र आपने किया। रही बात इसकी काबुल तक तबाही मचाने की, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस बयान पर कि अब शायद दिल्ली में गूंगी सरकार नहीं बैठी है, और काबुल तक तो क्या, ये जहाँ तक भागेंगे वहाँ तक इनको देख लिया जाएगा। उपदेश जी, मुझे एक चीज़ जहन में आ रही है कि मसूद अजहर ने ये बयान दिया कि दिल्ली से लेकर काबुल तक वो तबाही मचा देगा और उसके लड़ाके बदला लेने के लिए तैयार बैठे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि दिल्ली से लेकर बाड़मेर तक की सरहद हम हिंदुस्तान की मान सकते हैं। बाड़मेर की सरहद के बाद में पाकिस्तान की सरहदें शुरू हो जाती है, और पाकिस्तान की सरहद जहाँ ख़त्म होती है उसके बाद में अफ़गानिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है, और फिर बारी आती है काबुल की। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही कौम के लोगों को मारने की बात कर रहा है, रामलला का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो वो अपनी ही कौम के बंदों से बदला लेने की बात कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पर यह बोलना चाहूँगा कि इन जैसे दरिंदों की कोई कौम नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ये इंसान ही नहीं होते वास्तव में। और दूसरी बात, क्योंकि पाए जाते हैं ये एक ही कौम से, एक ही रिलीजन से, वो सोचने का विषय है। इसने जो अजहर ने बोला कि मेरे लड़ाके तैयार बैठे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या वास्तव में दिल्ली में तैयार बैठे हैं? वो कौन लोग हैं जिनके बलबूते पर ये बयान दे रहा है कि तैयार बैठे हैं? तैयार बैठे का तो मतलब वो लोग हिंदुस्तान में हैं, इसकी कनेक्टिविटी हिंदुस्तान में है, और जो यहाँ हैं वो यहाँ के हैं या बाहर के हैं या दोनों संयुक्त रूप से हैं, ये भी सोचने वाला विषय है। दूसरी बात, इसने कहा दिल्ली से काबुल तक, इनके दिमाग का दर्जा उस हद तक गिर चुका है, बौखलाहट उस हद तक जा चुकी है, इनको ये नहीं पता है कि कौन लोग कहाँ कितनी संख्या में हैं, और ये इनकी एक मनोवैज्ञानिक हार समझ लीजिए इसकी। कहीं ना कहीं एक बात सामने आ रही है कि मसूद अजहर ने ये स्वीकार कर लिया कि भारतवर्ष काबुल तक फैला हुआ है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। अगर ये काबुल तक उसने बोला है तो इसकी जरूर उसने अपनी स्वीकृति दे दी है कि जो भारत का जहाँ तक रहा है आधिपत्य, या आज के समय में भी भारत की सोच और ताकत जहाँ तक है, वो काबुल तक उसने खुद स्वीकार कर लिया है। नहीं तो दिल्ली से राजस्थान तक बोलता, दिल्ली से बंगाल तक बोलता, या तमिलनाडु या कन्याकुमारी तक बोलता, मगर उसने कहीं ना कहीं हमारी हदों को स्वीकार कर लिया है कि हमारी जो भारतवर्ष की हदें हैं वो काबुल तक तो है ही। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। कहीं ना कहीं ये बौखलाहट इस वजह से तो नहीं है कि इनको बाड़ेबंदी कर दी गई है, कश्मीर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, रोज आतंकी मर रहे हैं, ये इस तरह की खबरें आ रही है, आतंकी मार गिराए गए, इनको घेर लिया गया है, इनको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो ये वो बौखलाहट छटपटाहट नहीं है। देखिए, मैं किसी सरकार की बात तो नहीं करता, लेकिन पिछले कुछ समय की मैं आपको बता रहा हूँ, इनको एक तरीके से डिटेन कर दिया गया। जो पहले ताज तक पहुँचते थे, जो पहले भारत के अन्य हिस्सों तक पहुँचते थे, मिड में पहुँचते थे, आज उनकी तबाही बॉर्डर पर हो रही है। इन लोगों का मैं साम्राज्य नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कुत्ते भी नहीं हैं, कुत्ते भी वफादार होते हैं,
इन लोगों का कहीं कुछ नहीं बचा है और उसी बौखलाहट में ये अपना निम्न स्तर का जो दर्जा है दिखा रहे हैं, सिर्फ भौंक कर, सिर्फ बोल कर। जी, कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति में कमी रह गई थी जब कंधार में अपहरण कांड हुआ था, विमान अपहरण किया गया था और उसके बदले में हमने इन लोगों को छोड़ा था। उस समय अगर हमारी कूटनीति सही होती तो आज शायद इस तरह से किसी को अनर्गल प्रलाप करने या फालतू के बयान देने की नौबत नहीं मिलती। देखिए, उस समय को मैं ब्लैक चैप्टर की तरह देखता हूँ और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर उस समय इन जैसे लोगों का काम तमाम हो जाता तो इनको आज बोलने का मौका ही नहीं मिलता, ये बोल ही नहीं पाते। लेकिन इस पक्ष पर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, उस समय जो हुआ जैसे हुआ, क्योंकि जो यहाँ के नागरिक थे, जो सिटीजन थे, उनको बचाने की प्राथमिकता थी या जो भी चीज़ें रही हों उन पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर यही हालत रही, इस तरीके से इन्होंने भौंकना स्टार्ट रखा, तो एक सर्जिकल स्ट्राइक मैं ऐसी चाहता हूँ उस गद्दार मुल्क में कि इनको उठाकर वहाँ ना मारा जाए, इनको उठाकर यहाँ मारा जाए, हिंदुस्तान में लाकर। ये ज़रूरी भी है ताकि बाकी लोगों को सबक मिल सके कि किसी भी तरह का बयान देने या इस तरह की हरकत करने की कोई कोशिश ना कर पाए। जी जी। मगर किसी बाहर के सरगना की या किसी आतंकवादी संगठन की बात अलग है। अगर हम बात करें देश की, तो एसडीपीआई ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है। एसडीपीआई में रहमानी ने मोदी के बारे में काफ़ी बातें कही है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है मोदी चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। या फिर उन्होंने एक और बयान दिया कि 5 लाख तो क्या, हम 25 लाख मुसलमानों को एकत्रित करेंगे अयोध्या में और बाबरी मस्जिद पे आज भी हमारा दावा है और हम वापस बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये क्या है? देखिए, सत्यमेव न्यूज़ के माध्यम से मैं एक बात बिल्कुल और पूर्णतः स्पष्ट बोलूँगा और मैं बोलता भी इसी अंदाज में हूँ। अगर राम मंदिर राजनीति से भी बनता है, I mean, अगर पॉलिटिक्स करके भी राम मंदिर बनता है, जैसा कि आपने कहा कि इन लोगों ने कहा कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो मैं इस विषय पर यह कहना चाहूँगा, अगर राजनीति करके भी राम मंदिर बनता है तो वो भी एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत अच्छा है, कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि जो एसडीपीआई ने बोला है, इन्होंने बोला है कि हम 25 लाख लोग 6 दिसंबर को इकट्ठा होंगे बाबरी के पक्ष में। मैं बिल्कुल सीधे दो टोक शब्दों में आपका इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। 25 लाख की संख्या तो इन्होंने बहुत बता दी। हम बाबरी के पक्ष में 25 सर भी स्वीकार नहीं करेंगे, ना दिल्ली में, ना अयोध्या जी में, पूरे हिंदुस्तान में, और किसी भी कीमत पर हम इकट्ठा होने नहीं देंगे। मैं आपके चैनल पर इस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम 25 आदमी भी, 25 लाख तो काउंटिंग बहुत बड़ी है, 25 आदमी भी बाबरी के पक्ष में पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पर कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात तो जब ये मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको लेकर के बयान देना कहीं ना कहीं अपने आप को सुर्खियों में लाने वाली बात है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। एसडीपीआई साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में चुनाव लड़ती रहती है और उसी के चलते आगामी चुनावों को देखते हुए या कहीं ना कहीं अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए एक मात्र बयान है, एक शोषा छोड़ा गया है। इन्होंने केवल एक न्यूज के लिए सोच के काम किया है कि कुछ भी बोल देंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, एसडीपीआई का प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसा कुछ। आज दक्षिण भारत से बाहर जो एसडीपीआई को नहीं जानते थे, इस बयान के चलते वो जानने लगे, तो कहीं ना कहीं इनका स्टंट काम आया है। बिल्कुल, ये एक स्टंट ही था, उनका मोटिव भी यही था। बाकी ना कोई जुड़ने वाला है और जुड़ेंगे तो हम जुड़ने नहीं देंगे। ऐसे राम भक्तों पर मुझे खूब विश्वास है। जी, राम भक्त और आप मिल करके जी, क्या इस तरह की योजना आपके मानस में है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए? जैसे कि जनवरी में, आगामी जो जनवरी में है उसमें सुनवाई वापस शुरू होगी और इस तरह से अनर्गल बयान वापस आते रहेंगे। क्या आपके पास ऐसा कोई मास्टर प्लान है कि विवादों को शांत रखा जाए और हम शांति से इंतज़ार करें कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फाइनल वर्डिक्ट आता है? देखिए, अगर मास्टर प्लान की बात हो रही है तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरी तो सरकार से सबसे पहले पुरजोर मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर, मैं ये नहीं कहूँगा विश्वास नहीं है, डिले बहुत हो रहा है, कि सरकार को आम चुनाव से पहले, जो 2019 में आम चुनाव होने हैं, उससे पहले अध्यादेश लाना चाहिए और राम मंदिर का निर्माण अति शीघ्र करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अध्यादेश नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट डिले करता है, तो एक मास्टर प्लान, बहुत ज़बरदस्त मास्टर प्लान है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो
कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा या लॉ ब्रेक करेगा। एक विधिगत चलते हुए हम उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका निचोड़ हम जरूर निकालेंगे। जैसे कि कहा जा रहा है कि सब्र का बांध टूट रहा है, बहुत देरी हो रही है किसी भी प्रकार का कोई डिसीज़न आने में, तो धीरे धीरे जो सब्र के बांध वाली बात है, इसके साथ ही इस तरह से भड़काऊ बयान जो आ रहे हैं, चाहे किसी पार्टी की तरफ से आए, चाहे किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से आए, इस तरह के बयान कहीं ना कहीं हिंदुओं को ज़्यादा आक्रोशित कर रहे हैं। तो क्या ये किसी अप्रिय घटना या अप्रिय स्थिति को अंजाम नहीं दे सकते, इस तरह के बयान जो लोग दे रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ अप्रिय हो सकता है, क्योंकि अप्रिय तो हो चुका है बाबर के शासनकाल में, और वो अप्रिय कुछ ऐसा ना हो, हम तो ऐसी ही ईश्वर से विनती करते हैं। और ख़ास ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसी अप्रिय की संभावनाएं बने भी ना, सब कुछ सही से हो जाए, और नहीं होता है तो उसके लिए ऑप्शन काफ़ी हैं, खुले हैं। वैसे भी हिंदुओं की सहन शक्ति सबसे ज़्यादा है, किसी भी कौम को देखते हुए हिंदुओं की सहन शक्ति ज़्यादा है, और उसी सहन शक्ति के साथ शायद सभी हिंदू बड़ी धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नतीजा क्या आता है। उस सहन शक्ति का परिणाम भी ये है कि आज तक मंदिर नहीं बन पाया। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि सहन शक्ति गलत है, लेकिन कुछ चीज़ों को देखते हुए दरकिनार करना शायद ये गलत है। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में अभी आपको बयान बताया जिसने ये कहा कि दिल्ली से काबुल तक जो है तबाही मचा देंगे, कट्टरपंथी ताकतें जो किस चरम पर पहुंच चुकी हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं, सभी हिंदुओं को मिलकर एक रहने की आवश्यकता है, और किसी चीज़ में डिवाइडेशन ना हो, बटे ना। आज राष्ट्र के सामने बहुत कठिन समय चल रहा है, सभी एकजुट रहें, बस मैं यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद उपदेश जी। एक बात पे मुझे हंसी आती है कि बौखलाहट में या हड़बड़ाहट में इस आतंकवादी ने जो बयान दिया है कि दिल्ली से काबुल तक तबाही मचा दी जाएगी, तो मुझे लगता है बाड़मेर के बाद में भारत की सीमा का अंत हो जाता है, उसके बाद में पाकिस्तान शुरू होता है, और उसके बाद में अफगानिस्तान। तो यानी कि राम मंदिर बनता है अयोध्या में, और उसका बदला वो उन मासूम हिंदुओं के साथ साथ उन बेगुनाह मुसलमानों से भी बदला लेगा जो पाकिस्तान में बसते हैं और जो काबुल में अफगानिस्तान में रह रहे हैं, ये उनसे भी बदला लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये मूर्खतापूर्ण बयान ही, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बयान है। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं इसका नाम बार बार भूल जाता हूँ, मसूद अजहर, क्योंकि नाम इनका याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक अजहर सीमा पार बैठा है, लेकिन उनसे तो निपटेंगे उससे जो यहाँ हज़ारों की संख्या में या लाखों की संख्या में अपने आप को मानते हैं, उनसे भी निपटने का प्लान हम सभी के पास, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास, सरकार के पास, सभी के पास। निश्चित रूप से जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक बहुत से बयान आएंगे, बहुत से लोगों की बौखलाहट दिखेगी, और धीरे धीरे जिस तरह से आतंकवादियों की तादाद कम होती जा रही है, आखिर में वो शून्य की तादाद में पहुंच जाएंगे, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। उपदेश जी, आप जिस मिशन पे लगे हैं जी, उस मिशन पे लगे रहें, और जल्दी ही आपके जो सपने हैं, अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से आप राम मंदिर को लेके ज़्यादा फोकस्ड है। जी बिल्कुल, उसके बारे में, और आप बता रहे थे कि आप बहुत जल्दी एक सभा आयोजित करने वाले हैं दिल्ली में। जी बिल्कुल, मैं जो अपना रणनीति होती है वो मैं ज़रूर आपसे आपके चैनल पर डिस्कस करता हूँ, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि उसको करने से पहले दिसंबर में या जनवरी में जब भी है, मैं आपके सामने बिल्कुल उसको डिस्कस करूँगा। उस चीज़ के बारे में पूरा हम बताएंगे कि हम किस फोकस पर काम करेंगे और कैसे काम करेंगे। जी, हम इंतज़ार करेंगे उपदेश जी कि आप दोबारा हमारे साथ आएँ और फिर अपने साथ शेयर करें कि आगामी आपकी रणनीति क्या है और किस तरह से क्या क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। हमारे चैनल में आने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थे हमारे साथ उपदेश राणा, जो हमें बता रहे थे कि मसूद अजहर ने जो बयान दिया है, आज ही जो बयान दिया है, वो किस हद तक पानी में है और कितना मूर्खतापूर्ण बयान दिया है। आगे देखते हैं कि उसका क्या हश्र होता है, ये समय ही बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आपके साथ मैं हूँ निर्मला राव। नमस्कार।